नमस्ते भाइयों तथा बहनों। आज का हमारा विषय है पंचक्लेश की प्रभावहीन अवस्था करने के साधन। जैसे कि पहले बता चुके हैं कि क्लेश 5 प्रकार से होते हैं, जो इस प्रकार हैं। 1. अविद्या। 2. अस्मिता। 3. राग। 4. द्वेष। 5. अभिनिवेश। इन क्लेशों का सामान्य लक्षण है कष्टदायकता। इनके रहते आत्मस्वरूप का दर्शन नहीं हो सकता। आज हम इन्हीं पंचक्लेश की प्रभावहीन अवस्था के बारे में थोड़ा चिंतन करेंगे। पंचक्लेश की प्रभावहीन अवस्था करने के साधन। आप जान चुके हो कि पुनर्जन्म का कारण अविद्या आदि पंचक्लेश है और इन पंचक्लेश से छुटकारे का एक ही उपाय है और वह है चित्त के प्रकृति में लीन हो जाना। चित्त के प्रकृति में लीन होते ही में प्रभावहीन सभी अविद्या आदि क्लेश भी चित्त के साथ ही प्रकृति में लीन हो जाते हैं। पतंजलि योग सूत्र में क्लेशों की प्रभावहीन अवस्था के परिणाम का वर्णन किया गया है। जब साधक योग साधना का अभ्यास करते हुए अपने चित्त को निर्मल बना लेता है, तब उस निर्मल चित्त के ऊपर साधक का पूर्ण अधिकार हो जाता है और उसकी चित्त की सभी वृत्तियों का निरोध हो जाता है। ऐसा चित्त अपने उपादान कारण अर्थात अपने उत्पत्ति के कारण प्रकृति में लीन हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से क्रियायोग, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान से साधक अपने सभी क्लेशों को अत्यंत सूक्ष्म अर्थात प्रभावहीन कर देता है। वह प्रभावहीन किए गए क्लेश भी निर्मल किए गए चित्त के साथ ही प्रकृति में लीन हो जाते हैं। क्लेशों को प्रभावहीन करने के लिए सबसे पहले साधक को क्रियायोग मतलब तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान की साधना का अभ्यास करना पड़ता है। जैसे ही तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान आदि क्रियाओं से क्लेश निर्बल होते हैं, वैसे ही वह निर्मल हुए चित्त की भांति प्रकृति में ही लीन अर्थात समाप्त हो जाते हैं। क्योंकि उन सभी क्लेशों का उपादान अर्थात उत्पत्ति का कारण भी स्वयं प्रकृति ही है, अतः वह निर्बल हुए क्लेश भी प्रकृति में लीन हो जाते हैं। जो वस्तु या पदार्थ जिससे उत्पन्न होता है, अंत में वह उसी में लीन होता है। जैसे घड़े की उत्पत्ति मिट्टी से होती है और जब घड़ा गलकर खत्म हो जाता है, तब वह वापस मिट्टी में मिलने से दोबारा मिट्टी बन जाता है। ठीक इसी प्रकार चित्त व क्लेश भी अंत में अपने अपने उपादान अर्थात उत्पत्ति के कारण में ही लीन अर्थात मिल जाते हैं। चित्त में क्लेशों द्वारा जो सूक्ष्म वृत्तियां उठी, उन सभी को ध्यान के द्वारा नष्ट किया जा सकता है। इस तरह चित्त में क्लेशों द्वारा जो सूक्ष्म वृत्तियां उत्पन्न हुई, उनको भी ध्यान के द्वारा त्यागना एवं नष्ट करना है। साधक अपने सभी क्लेशों की स्थूल वृत्तियों को क्रियायोग आदि से निर्बल बना देता है, लेकिन वह वृत्तियां सूक्ष्म रूप में मौजूद रहती हैं। उन क्लेशों की सभी वृत्तियों के सूक्ष्म रूप को ध्यान के द्वारा समाप्त अथवा दग्धबीज किया जा सकता है। उदाहरण स्वरूप, जब कोई वस्त्र, कपड़ा अत्यधिक गंदा हो जाता है, तो हम उसकी गंदगी को हटाने से पहले उसके मेल को हल्का करने के कुछ समय के लिए वॉशिंग पाउडर, सर्फ में भिगो देते हैं, जिससे उसका बाहरी अथवा स्थूल मेल गलकर नष्ट हो जाता है। उसके बाद हम उसके सूक्ष्म मेल को दूर करने के लिए उस पर साबुन लगाते हैं और उसके बाद कपड़े धोने की ब्रश से उसको रगड़ रगड़ कर सारे सूक्ष्म अर्थात छोटे से छोटे मेल को भी बाहर निकाल देते हैं। ठीक इसी प्रकार हम पहले क्रियायोग, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान के द्वारा अपने क्लेशों की स्थूल अर्थात बाहरी वृत्तियों को सूक्ष्म अर्थात हल्का करते हैं और उसके बाद उन सूक्ष्म वृत्तियों को ध्यान के द्वारा बिल्कुल दूर कर देते हैं। अतः सबसे पहले उन सभी क्लेश वृत्तियों को क्रियायोग, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान से सूक्ष्म करना चाहिए और बाद में उन सूक्ष्म हुई वृत्तियों को ध्यान द्वारा बिल्कुल समाप्त अर्थात दग्धबीज कर देना चाहिए। योग शास्त्र में इन क्लेशों का क्षय कैवल्य प्राप्ति के लिए आवश्यक बताया गया है। यौगिक क्रियाओं द्वारा योगी इन क्लेशों का नाश करता है और उनका नाश कर परमार्थ की सिद्धि करता है, और यह अनिवार्य भी है। आपने हमें इतना सुना, उसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हम हर रोज आपको कुछ ना कुछ जानकारी देते रहेंगे और आप उसका लाभ लेते रहे। यह जानकारी आपके सामान्य ज्ञान हेतु है। योग अभ्यास हेतु के लिए आप आपके नजदीकी योग शिक्षक का संपर्क करें। हमारे YouTube चैनल एवं Facebook को सब्सक्राइब करें एवं लाइक करें।